नमस्कार साथियों, मेरा नाम हिमांशु कुमार मिश्रा है। मैं श्री अवध नारायण पुत्रस्य श्री सुनील कुमार पुत्रस्य वशिष्ठ गोत्र हमारे पूज्य पिताश्री श्री सुनील कुमार मिश्रा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनका मैं उत्तर जानना चाहता हूँ। मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा कि गाय में हर देवी देवता क्यों वास करते हैं? क्या देवताओं को कोई और जानवर नहीं मिला जिसमें वो वास कर सकें? रही गौ माता के संदर्भ में, तो गौ माता के यह पृथ्वी जो है गौ का रूप धारण करके जब पृथ्वी पे पाप ग्रह जो है बढ़ गए, पापाचार होने लगा, अत्याचार होने लगा, तो गौ माता का इसलिए मतलब उनका सादर स्पर्श होता है कि पृथ्वी अपना गौ माता का रूप धर के शुभ काम करने जाती हैं और गौ माता के रूप में ही पूजी जाती हैं। गौ माता के रूप में निसंदेह सब देवताओं को उसमें वास होता है। सब देवताओं का वास होने का कारण है कि पशु वो होता है जो शुभता को दर्शाता है। क्रूर, दांत नाखून वाले पशु जो भयंकर होते हैं, जो दुख देने वाले, जिसके नाम से ही डर लगे, ऐसे पशु जो है अशुभ होते हैं। और गौ माता के संदर्भ में जो भी जो है उनका नाम लेने से ही अपने हृदय में माता का स्वरूप चिंतन होने लगता है। गौ माता के रूपों में और गौ माता के स्वरूपों में एक अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के भेद हैं। पशुओं से तुलना इनका करना व्यर्थ है। मूढ़ बुद्धि वाले इनको पशु समझते हैं, जबकि गौ माता अपने भारत के संस्कृति सभ्यता को बढ़ाने में, सोने का चिड़िया बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब बैल जो है खेत में जुताई करते हैं, उनके जहाँ जहाँ नाखून पड़ते हैं, जहाँ जहाँ खूर पड़ते हैं, जहाँ जहाँ वो गौ माता का दूध पीते हुए उनका फेन जो है ज़मीन पे गिरता है, वह ज़मीन जो है तृप्त हो जाती है। उनके एक एक रोम में किसी न किसी देवताओं का वास होता है। वैसे तो करोड़ों देवताओं का वास उनमें स्थापित है। लोग जो है महापुरुष मानते हैं कि उनके हर रोम में जो है हर एक देवताओं का वास होता है। जब आदमी को प्रत्यक्ष एक जो है कहानी समझिए या प्रमाणित समझिए, एक आदमी को कैंसर हुआ था। कैंसर होने के बाद जो है 4th स्टेज में लगभग डॉक्टरों ने बताया कि उसका कैंसर पहुंच गया है। तो गांव के कोई डॉक्टर थे आयुर्वेदिक, उन्होंने बताया कि देसी गाय का गोमूत्र पीजिए। नित्य सुबह वह जो है 4 महीने देसी गाय का 1 गिलास गोमूत्र पीना चालू किया और फिर चेक कराया तो उसके कैंसर गायब हो गए। जब कैंसर गायब हो गया तब वह अपना बाकी का शेष जीवन गौ माता को समर्पित कर दिया। गौशाला खुलवाया, बहुत सा दान पुण्य किया। गोब, गंडा, गोमूत्र, दूध, दही, उनके आपने सुना था ना, अमेरिका ने किसी के ऊपर परमाणु हमला किया था, एक घर उसमें जो है सुरक्षित बच गया था। किसी स्थान का हमारे साथ स्मरण में नहीं है, उस स्थान का मतलब वह गांव इसलिए बच गया था, वहाँ देसी गाय का गोबर जो है उसके घर के पास में था, तो वहाँ पे परमाणु इफेक्ट नहीं पड़ा उसके घर पे। दूसरा, ये रेडिएशन का जो प्रॉब्लम होता है ना, लोग गाय के गोबर को ही एक कार्ड पे बना के लेप करते हैं, उसको कटिंग करके मोबाइल के कवर के पीछे लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, जब रेडिएशन का आपके कान के सर की तरफ जाता है तो रेडिएशन का प्रॉब्लम वो सॉल्व करता है। 90% तक वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया है। गौ माता की दूध में आप जहर भी खिला दो गाय को, तब भी उसके दूध में जो है जहर का अंश नहीं आता है। उनके मूत्र में
आप राहु केतु से ग्रसित हैं, ग्रहण जो है शुभ अशुभ चल रहे हैं, आपका जीवन उथल पुथल है, उसके मूत्र को ग्रहण करो, सब जो है अशुभता दूर हो जाएगी, कोई जो है अशुभता नहीं रहेगी, ऐसा माना गया है। अग्निदाह करने के लिए जब एकादशा होता है तो लास्ट पूजा में उन्हें गोमूत्र पिलाया जाता है, क्योंकि अग्नि शरीर को दाह करने का जो पाप बना हो वो गोमूत्र पीने से उनका शरीर शुद्ध हो जाए। तो गो मात्रा शास्त्रों में तो बहुत वर्णन है। आपके ऊपर कर्जा है, फैक्ट समझो, करोड़ों कर्जा है, हजारों जो है, आप गौ माता को एक हम बोलते हैं आधा केजी आलू देना चालू करो, देखिए कर्जा जो है कितने जल्दी जो है ख़त्म होता है आपका। प्रमाणित समझो, थोड़ा सा सेवा अपने भाग, अपने अंश, अपने हाथों से जो है करना चालू करो। जब वो हाथ पे चाटती है अपने जबान से तो आपके हाथ के निगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, एक सकारात्मक ऊर्जा जो है फैलती है, आपके हाथ का कर्म जो है बनता है, जो कर्म करते हैं वो बनता है, शुभता की ओर बनता है, धर्म की ओर बनता है। तो उसका जो आपा होता है, जो किरण होती है, वो जो है ऐसे ऐसे मल के अगर चेहरे पे लगाओ, शरीर पे जहाँ जहाँ स्पर्श होता है उसके पॉजिटिव आंसर आने चालू होते हैं। गणेश भी जो है गौ मात्रा के गोबर से बनता है। तो ये समझिए, कोई भी शुभ काम में एक ब्राह्मण को गोधन से बड़ा कोई धन नहीं होता है। गोधन तपस्वी लोग जो है गौ माता को लेके जंगल में पूरा जीवन निर्वाह कर देते हैं। और गाय में भी आजकल जो है क्वालिटी हो गई है, उसमें हरियाणा क्षेत्र में अलग नस्ल की पाई जाती हैं और दक्षिण कर्नाटक में दूसरे नस्ल की गाय हैं, लेकिन हैं सब जो है ये अमेरिकन गाय आने से पहले की जो अपने भारत की नस्लें हैं, उन सब में जो है गौमूत्र में स्वर्ण का अंश होता है, दूध में स्वर्ण का अंश होता है, और उन सब गाय की क्वालिटी अलग है। अभी अभी कुछ जर्सी गाय का क्वालिटी आया है जो कि दूध पर्याप्त मात्रा में देती हैं, जबकि देसी गाय से उनके दूधों में अंतर पाया गया है। लेकिन हैं तो गौ माता का रूप, उनको जो है हम ये नहीं करते, उनके साथ में उनको भी आदर देते हैं। गौ माता के नाम से सबको जो है दोष दृष्टि किसी में रखना भी पाप है। तो ज़्यादातर देसी गौ माता के मूत्र का सेवन करो, दूध का सेवन करो। ये भारत के धरती पे जहाँ जहाँ विराजमान है तहाँ तहाँ जो है अपने संतानों की रक्षा करती। गौ माता से बढ़ के कोई पूजा नहीं। थैंक यू।